मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की ये जो संकलन रूप पूज्य गुरुदेव श्री के विशेष प्रवचनों का संकलन है, जो प्रवचन जिसकी स्वाध्याय अपनी पिछले 3 दिन से चल रही है, आज चौथा दिन है, और इसमें यह प्रवचन कार्तिकेय अनपेक्षा की 321, 322 और 323 गाथा का है। ये प्रवचन आत्मधर्म में 1946 में प्रकाशित हुआ था। 1946 यानी अब से लगभग लगा लो 23 वर्ष। तो ये फरवरी 1946, तो फरवरी चलती है ना, 23 ये और 54 54 3 57 20 77 वर्ष पुराना प्रवचन है ये। तो उसमें से अपनी ये स्वाध्याय चलती है, 17 नंबर का पेज है। और इसमें आज जो चर्चा अपने सामने है वो कर्म की उदीरना आदि के संबंध में है। कहते हैं कि जैसे आत्मा में सभी पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, उसी प्रकार जड़ में भी जड़ की सभी अवस्थाएं क्रमबद्ध होती हैं। कर्म की जो अवस्था होती है उसे आत्मा नहीं करता, किंतु वे परमाणु की क्रमबद्ध पर्याय हैं। कर्म के परमाणुओं में उदय उदीर्णा इत्यादि जो 10 अवस्थाएं हैं, वे भी परमाणु की क्रमबद्ध दशाएं हैं, है ना। क्योंकि करणानि योग में जितनी चर्चा है वो इस प्रकार से है कि जीव के पुरुषार्थ के द्वारा कर्म की उदीरना, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण इत्यादि हुए, अथवा उदय के कारण जीव को विकार हुआ, अथवा जीव के विकार के कारण इस प्रकार का कर्म बंधन हुआ। ये करणानि योग में समस्त चर्चा इस निमित्त नैमित्तिक शैली से की गई है। लेकिन उसमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ तो ये है कि जड़ में जड़ की सब अवस्थाएं क्रमबद्ध होती हैं और आत्मा की सभी पर्याय क्रमबद्ध होती हैं। तो कहते हैं कर्म की जो अवस्था होती है उसे आत्मा नहीं करता, किंतु वे परमाणु की क्रमबद्ध पर्याय है। कर्म के परमाणुओं में उदय उदीर्णा इत्यादि जो 10 अवस्थाएं या के कारण हैं, वे भी परमाणु की क्रमबद्ध दशाएं हैं। आत्मा के शुभ परिणाम के कारण कर्म के परमाणुओं की दशा नहीं बदल गई, किंतु परमाणुओं में ही उस समय वह दशा होने की योग्यता थी, इसलिए वह दशा हुई है। यहाँ जीव ने शुभ परिणाम किया तो उससे वे पुण्य प्रकृति रूप परमाणु बंध को प्राप्त हुए कि न, वे परमाणुओं की उस समय में होने वाली क्रम नियमित अवस्था से परिणमते हुए वे परमाणु पुण्य प्रकृति रूप अथवा जिस प्रकृति रूप परिणमे, वे उनकी क्रमबद्ध अवस्था का परिणमन है। और जीव का जो शुभ अशुभ रूप विकारी परिणाम जो जिस समय हुआ, अथवा निर्मल परिणाम जो जिस समय हुआ, वह जीव की क्रमबद्धता में होता हुआ परिणाम है। कर्म के उदय उपशम क्षयोपशम से जीव का परिणाम नहीं बदलता
और जीव के परिणाम के कारण से कर्मों की उदय, स्थिति, बंध, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि अवस्थाएं नहीं होती। क्यों कि जड़ की अवस्था जड़ में क्रमबद्धता से स्वतः होती है और आत्मा की अवस्थाएं विकारी, निर्विकारी, कषाय की तीव्रता, मंदता, अकषायपना जो भी होता है वह स्वतः ही अपने से होता है। ये बहुत गंभीर है ये वाला प्रकरण। इसलिए गंभीर है कि आगम शैली जिस प्रकार से कथन करते हैं उस कथन का यथार्थ जानना जरूरी है। आगम शैली तो इसी प्रकार कथन करेगी कि जीव ने अपने पुरुषार्थ से कर्म प्रकृतियों का, कहते नहीं चारित्र में उपसम श्रेणी मारकर या छपक श्रेणी मारकर वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों का क्षय करता हुआ आता है ना, तो कर्मों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है कि अपने स्वरूप की स्थिरता में आगे बढ़ता है। पॉइंट तो समझना है ना वो, क्योंकि आगम में करणानि योग में ऐसा ही विवेचन आएगा, लेकिन वहाँ वस्तु स्वरूप की यथार्थ स्थिति क्या है वो यहाँ पर अपने सामने आती है। देखो, जीव के पुरुषार्थ के कारण कर्म की क्रमबद्ध अवस्था में भंग नहीं पड़ जाता। जीव अपनी दशा में पुरुषार्थ करता है और उस समय कर्म के परमाणुओं की क्रमबद्ध अवस्था उपसम उदीर्णा रूप स्वयं होती है। परमाणु में उसकी अवस्था उसकी योग्यता से, उसके कारण से होती है, किंतु आत्मा उसका कुछ नहीं करता। तब फिर प्रश्न किया यहाँ पर कि यदि कर्म उस परमाणु की क्रमबद्ध पर्याय ही है, कर्म की माने बंध अवस्था, उदय अवस्था, उपसम अवस्था, उदीर्णा रूप, अपकर्षण रूप, उत्कर्षण रूप, जो कोई अवस्था, वो कर्म की जो ऐसी होती हुई अवस्था वो परमाणु की होती हुई क्रमबद्ध परिणमन की अवस्था परिणाम है, तो फिर जैनों में तो कर्म सिद्धांत के विपुल शास्त्र भरे पड़े हैं, विपुल, बहुत। तो उनके संबंध में फिर हम क्या समझें कि उनकी यथार्थता क्या है, ये प्रश्न है। प्रश्न गंभीर है कि जब कर्मों में भी होने वाली अवस्थाएं बंध की हों, उदय की हों, उदीर्णा की हों, जो कुछ भी हों, वे सब अपने क्रमबद्धता से उत्पन्न होती हैं। तो ये जैन शासन में कर्म सिद्धांत के जो विपुल शास्त्र भरे पड़े हैं, यानी धवला की 16 पुस्तकें, महाधवल, जय धवल, फिर ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं, फिर उनके संबंध में क्या समझा जाए, ये प्रश्न है। उत्तर देखेंगे कि हे भाई, यह सभी शास्त्र आत्मा को ही बताने वाले हैं। लो, कर्म का जितना वर्णन है उसका आत्मा के परिणाम के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कहा ना, देखो, आत्मा के परिणाम किस किस प्रकार के होते हैं यह समझाने के लिए उपचार से कर्म में भेद करके समझाया है। यानी जीव का परिणाम किस समय क्या हुआ उसका बोध कराने के लिए, उसको समझाने के लिए, ये कर्म में इस प्रकार उपसम हुआ, क्षयोपसम हुआ, क्षय हुआ, उदीर्णा हुई, अपकर्षण हुआ आदि इत्यादि कर्म के में भेद पाड़े। कर्म में भेद पाड़े माने कर्म की अवस्थाओं में
इतने प्रकार के भेद कहे गए, वे कौन हैं? जो अभी नीचे लिखा है देखो इसी में, बंध, उदय, उदीर्णा, उपशम, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, सत्ता, निद्दत, निकांचित। ये 10 प्रकार के करण यानी कर्म की अवस्था के प्रकार हैं। काय के प्रकार है? ये कर्म की अवस्था के प्रकार हैं। तो जिसके प्रकार हैं वो कौन है? कि कर्म की अवस्था। तो कर्म की अवस्था कैसे होती है? कि जड़ में जड़ का परिणमन क्रमबद्धता से स्वयं उसकी योग्यता प्रमाण में होता है। तो फिर जीव का क्या संबंध है? कि जीव का कोई संबंध नहीं है। जीव के परिणामों का ज्ञान कराने के लिए इनकी अवस्थाओं के भेद में विध विध प्रकारता के द्वारा कथन करके उन्हें निमित्त रूप बता करके जीव के परिणामों का ज्ञान कराया है। ये सारे करणान योग का सारभूत जो उसकी शैली है ना करणान योग की, उसकी सारभूत बात ये है। देखो कहा आत्मा के परिणाम किस किस प्रकार के होते हैं, यह समझाने के लिए उपचार से कर्म में नाम कर्म की अवस्थाओं में भेद करके समझाया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने के लिए कर्म का वर्णन किया है, किंतु जड़ कर्म के साथ आत्मा का कर्ता कर्म संबंध किंचित मात्र भी नहीं है। ये तो अपने को निर्धारण करना पड़ेगा, नहीं तो जिन शासन का जो वास्तविक रहस्य है और आचार्यों ने जिस निमित्त नैमित्तिक शैली से अपने को जीव की संसार अवस्था का, मोक्ष मार्ग रूप अवस्था का और उसकी फल रूप अवस्था का बोध कर्म की तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा कराया है, हम क्या करेंगे कि उसका हमें बोध हो नहीं पाएगा और हम उलझ जाएंगे किसमें? कर्मों की अवस्थाओं के प्रकारों में। देखो फिर प्रश्न आया, बंध, उदय, उदीर्णा, उपशम, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, सत्ता, निद्दत, निकांचित, ऐसे 10 प्रकार के करण यानी उस प्रकार की वो उनको निमित्त कर्म की अवस्था के प्रकार क्यों कहे हैं? तो उत्तर देखो, अहो इसमें भी वास्तव में तो चैतन्य की ही पहचान कराई गई है। बोलो साहब, कर्म के जो 10 प्रकार बताए हैं वे आत्मा के परिणामों के प्रकार बताने के लिए बताए हैं। जीव के अनादि से क्या स्थिति चलती है, फिर जब जीव ने अपने स्वरूप को पहचाना तो उसके परिणामों में क्या विशेषता हुई, फिर उसने स्वरूप का आलम्बन और दृढ़ किया तो इसकी स्थिरता बढ़ी, तो स्थिरता में क्या प्रकार पड़ा, और स्थिरता बढ़ी तो और क्या प्रकार पड़ा, और स्थिरता के पूर्वक जो उसका मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हुआ, स्वरूप की आराधना का वीतरागी परिणमन हुआ, उसका ज्ञान कराया गया है कर्म के इन 10 प्रकार की अवस्थाओं के भेद से। सारे करणान योग का रहस्य यानी उसकी शैली है ना करणान योग की, करणान योग की शैली ये है। गुण स्थानों की जो परिपाटी बताई करणान योग में, तो कहा कि 7वें गुण स्थान में 7वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण करते हुए और कर्मों का क्षय करते हुए छायक भाव द्वारा अथवा उपशम भाव द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहा है कौन? जीव। किस प्रकार? अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक उसकी स्थिरता और वीतरागता की वृद्धि के द्वारा। तो परिणमन वीतरागता का हो रहा है जीव में,
और उसे बताया है कर्म के अवस्थाओं के प्रकार से। देखो, यह बताने के लिए कर्म के भेद करके समझाया है। आत्मा के पुरुषार्थ के समय परमाणु उसकी योग्यता अनुसार स्वयं परिणमन करता है। इसमें तो दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। आता है करणानि योग में कि मोक्ष मार्गी को भी अपने स्वरूप के आराधक को स्वरूप की आराधना में आगे बढ़ता हुआ उसको 10वें गुण स्थान तक बंद है। तो बंद है तो वो बंद कर रहा है क्या? कि वो तो अपनी आत्मा की आराधना करता है और उस समय कर्म के परमाणुओं का जो बंद भाव होना है वो भी क्रम नियमित रूप से, क्रमबद्धता से वह होता है। और जिनकी उदीर्णा होनी है वो उदीर्णा होती है, जिनका संक्रमण होना है वो संक्रमण होता है, जिनका उदय आना है उदय होता है, जिनका क्षय होना है वो क्षय होता है। देखो, इसमें तो दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है, परंतु यह बात नहीं की है कि कर्म आत्मा का कुछ करते हैं। और जोड़ो, इसमें यह बात भी नहीं की है कि आत्मा कर्म का कुछ करता है। कर्म का परिणमन कर्म में होता है और आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है। सूरज उगता है, कमल खिलता है, क्या संबंध है? हाँ, तो उनके कर्म के उपशम का काल आता है तो उपशमित होते हैं, क्षय का काल आता है, क्षय होते हैं, बंध का काल आता है, बंध बंधते हैं। भाई, सूरज उगा, सुबह सूर्योदय हुआ और तालाब में कमल के फूल खिल गए। अब बताओ कैसे क्या हुआ? वो कमल के फूल खिलने का समय है और उधर सूर्य के उदय होने का समय है, तो दोनों के समय को एक देखकर अनुकूलता अनुरूपता का उपचार करके लोक में ऐसा कहते हैं कि सूर्योदय से कमल खिले। कहने की बात है, होता नहीं है, हो सकता नहीं है, हो सकता ही नहीं है। अरे, कार्माण वर्गणा रूप जो कर्म परमाणुओं का स्कंद है उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ कर सकता नहीं, तो जीव तो क्या करेगा? एक कर्म परमाणु भी द्रव्य है, उसके भी अनंत गुण हैं और उसकी भी वर्तमान अवस्था है, और वह वर्तमान अवस्था उसके क्रम नियमित रूप से स्वकाल में उपस्थित होती है। एक एक परमाणु स्वाधीन 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 और द्रव्य है तो उसके अनंत गुण हैं और उनकी व्यक्त अवस्था है वर्तमान। देखो, एक कर्म परमाणु भी द्रव्य है, उसमें जो अनादि अनंत पर्याय होती हैं वही समय समय पर क्रमबद्ध होती हैं। वही क्यों लिया? वह पर्याय समय समय पर क्रमबद्ध होती है ऐसा न कहा, वही पर्याय, वही माने जो उस क्रम में होनी है वही उस क्रम में वह पर्याय होती है। तब फिर प्रश्न आया कि आपने तो ये कहा है ना कि कर्म की उदीर्णा होती है। बहुत चर्चा है इसमें ये सब, क्योंकि ये अपने समझ में जो कुछ भी फेर पड़ रहा है, निर्णय में जहाँ कचास पड़ रही है, वो उस संबंध में यहाँ बहुत अच्छा खुलासा है। प्रश्न आ गया कि आपने तो ये कहा है ना कि कर्म की उदीर्णा होती है, तो उत्तर, उदीर्णा का अर्थ यह नहीं है कि बाद में होने वाली अवस्था को उदीर्णा करके जल्दी लाया गया। अपन यही समझते हैं उदीर्णा का अर्थ, क्योंकि अपन ने कर्म की तरफ से पढ़ा,
लेकिन कर्म के स्वाधीन परिणमन को न समझा। तो कहा गया कि कोई जीव अपने पुरुषार्थ की उग्रता से सत्ता में रहे हुए कर्मों की उदीर्णा कर लेता है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर जीव के पुरुषार्थ का ज्ञान कराया है। जीव अपने स्वरूप की आराधना में पुरुषार्थ में कितना उग्र हुआ है, इस बात का ज्ञान कराया है। कर्म की उदीर्णा तो उसके क्रम नियमित भाव में अपने से हुई है, स्वतः हुई है, होने वाली हुई है। जो बाद में उदय में आने थे उन्हें जल्दी उदय में ले आए। उसका क्रम निश्चित था पहले ही। निश्चित था, पहले ही निश्चित था। और पुरुषार्थ भी निश्चित था। इसीलिए कहा, हाँ, इसीलिए आगम पूर्वक अपने को अध्यात्म समझकर आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना है। पॉइंट आया समझ में? आगम पूर्वक अध्यात्म के द्वारा अपने को अपने स्वरूप का निर्णय करना है। आगम का निर्णय तो हम क्या करेंगे? आगम तो वस्तु व्यवस्था को बताने वाला सर्वज्ञ का शासन है। हम क्या करेंगे इसका? कर्म की क्रमबद्ध अवस्था ही उस तरह की होनी है। जीव ने अपने में पुरुषार्थ किया है, यह बताने के लिए उपचार से ऐसा कहा है, व्यवहार से कहा है कि कर्म में उदीर्णा हुई है। वास्तव में कर्म की अवस्था का क्रम बदल नहीं गया है, परंतु जीव ने अपनी पर्याय में उस प्रकार का पुरुषार्थ किया है, उसका ज्ञान कराने के लिए ही उदीर्णा कही जाती है। फिर कहा, जहां यह कहा जाता है कि जीव अधिक पुरुषार्थ करे तो अधिक कर्म खिर जाते हैं, है ना? कहते हैं ना, शुक्ल ध्यान के द्वारा स्वरूप की आराधना करते हुए सब कर्म रेणुओं, कर्म अणुओं को, कर्म परमाणुओं को खिरा दिया। किसने खिरा दिया? जीव खिराए कैसे? बांधे नहीं, खिराए कैसे? बांधता भी नहीं, खिराता भी नहीं। देखो, वहां भी वास्तव में जीव ने कर्मों को खिलाने का पुरुषार्थ नहीं किया है, किंतु अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ किया है। तो जीव के विशेष पुरुषार्थ का ज्ञान कराने के लिए उपचार से ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय के कर्म परमाणुओं को अल्पकाल में ही नष्ट कर दिया। ये तो जीव का पुरुषार्थ बताना है। इस आरोपित कथन में यथार्थ वस्तु स्वरूप तो यह है कि जीव ने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ किया और उस समय जिन कर्मों की अवस्था स्वयं खिरने रूप थी वह खिर गई। परमाणु की अवस्था के क्रम में भंग नहीं पड़ता, आगे पीछे नहीं होता। बहुत काल के कर्म क्षण भर में टाल दिए। इसका अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि जीव ने बहुत सा पुरुषार्थ अपनी पर्याय में किया है। क्षण भर में टाल दिए। अंतर मुहूर्त में अनादि के कितने कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले कर्मों की भी उदीर्णा होकर खिर गए आदि इत्यादि सब। ये सब वर्णन कर्मों की तरफ से जीव के पुरुषार्थ की उग्रता बताने के लिए किया गया है। नहीं, जो कुछ जितना आगम है, प्रथमानि योग ले लो,
तो प्रथमानी योग में जितने भी कथा चरित्र हैं वे जीव के पुरुषार्थ बताने के लिए हैं। चरणानी योग में जीव के जो व्रत आदि संबंधी विकल्पों की और उसके अनुरूप देह की क्रिया की जितनी चर्चा है वह जीव का पुरुषार्थ बताने के लिए है। करणानी योग में कर्मों की उदय उदीर्णा संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण खिरना खिराना ये जितनी चर्चा है वो सब जीव का पुरुषार्थ बताने के लिए है। और द्रव्यानी योग में भी जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता के द्वारा जीव के पुरुषार्थ की ही बात है और जीव की बात है। तो सब चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या आया? वीतरागता। लोग कहते हैं ना चारों अनुयोग का समीचीन अभ्यास करो। हाँ, अभ्यास करो तो कहते हैं कि चारों अनुयोग के अभ्यास का फल तो वही आना है। बल्कि अभ्यास में क्रम यदि तुमने गड़बड़ किया तो द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप, वस्तु के परिणमन का स्वरूप, इसको समझे बिना जो करणान योग आदि पढ़ लिए समझ लिए तो उससे वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्याख्या को कर्ता कर्म रूप मानने का तो मानने रूप भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। और भ्रांति तो है ही अनादि की। देखो और इसमें आगे देखो ये बात अब गुरुदेव क्या कहते हैं। ये उदीर्णा के संबंध में जो चर्चा थी वो अपन ने देखी। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। इस बात की समझ में आत्मा के मोक्ष का उपाय निहित है। इसलिए इस बात को खूब विश्लेषण करके समझना चाहिए। उसे जरा भी ढकना नहीं चाहिए। यहाँ ढकने का अर्थ है टालना नहीं चाहिए। वस्तु का स्वरूप, उसके क्रम नियमित परिणमन की व्यवस्था और उस क्रम नियमित परिणमन में वस्तु की परिणमन की स्वाधीनता, वस्तु की सत्ता की स्वाधीनता, वो सब बराबर विश्लेषण करके समझना चाहिए। ढांकना नहीं चाहिए। उसे निर्णय पूर्वक स्पष्ट करके जानना चाहिए। हाँ, ये सब अपने कंधे पर रखा जा रहा है। हाँ, ये सब अपने कंधे पर, क्योंकि अपन आत्मार्थी हैं। तो आत्मार्थी हैं तो अपने को अपने आत्मा के हित के प्रयोजन का कार्य करना है। तो उसके लिए ये जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली जाती है। निर्णय पूर्वक स्पष्ट करके जानना चाहिए। परम सत्य को ढकना नहीं चाहिए। परम सत्य क्या है? परम सत्य है कि जगत का अणु अणु स्वाधीन है। प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता से अनादि अनंत रहने वाला और अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमने वाला है। दो पंक्ति में 308 से 311 गाथा, उसकी उत्थानिका और उत्थानिका की 1.5 पंक्ति और टीका की 2 पंक्ति आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने सीधा परम सत्य प्रस्तुत किया है। उत्थानिका में कहते हैं कि अब जीव का अकर्तापना दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। और टीका में कहते हैं कि प्रथम तो तावत माने मुख्य बात यह है कि परम सत्य यह है कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है और अजीव भी। अब यहाँ भी लगाया क्योंकि जीव की चर्चा करी, तो अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। 2 पंक्ति में क्या रहस्य आ गया
कि जीव और अजीव दो नाम आए अपने सामने, तो जीव अजीव में पूरा विश्व आ गया कि नहीं आ गया? पूरा विश्व आ गया। और जीव और अजीव कितने हैं कि जीव अनंत और अजीव अनंत अनंत, तो दोनों ही अनंत हैं। तो अनंत किस प्रकार हैं कि वे सब स्वाधीन हैं, तब तो अनंत है ना। जब आगम में लिखा है कि नहीं लिखा, अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जीव अनंत हैं, अजीव अनंत हैं। तो वो पुद्गल धर्म आकाश काल सब अजीव में गिन लो। जीव अजीव दो शब्द में आ गया कि नहीं पूरा विश्व? तो पूरा विश्व आ गया, तो जीव अनंत अजीव अनंत, ठीक है। तो अनंत किस प्रकार है कि स्वाधीन अपने अपनी सत्ता में है, तब तो अनंत है ना। एक में दो मिले, दो में तीसरा मिला, फिर अनंत कैसे रह सकते हैं? तो स्वाधीन है, ये बात नक्की हो गई। और जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता, यानी परिणमित होता हुआ जीव ही है, वो अजीव नहीं है। अजीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से परिणमता अजीव ही है, जीव नहीं है। ये परम सत्य है जिनेंद्र परमात्मा के शासन का। अब कर्म की चर्चा आएगी, उसे पढ़ो सुनो। व्रत आदि के विकल्प की चर्चा आई, उसे पढ़ो सुनो। उसके अनुरूप होती हुई देहादिक की क्रिया की चर्चा आई, उसे पढ़ो सुनो। लेकिन किस प्रकार? जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। ले हो गया, पूरा निपटारा हो गया, बंटवारा हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब गड़बड़ क्यों होगी? इसलिए गुरुदेव कहते हैं परम सत्य को ढकना नहीं चाहिए, किंतु ऊहापोह करके बराबर विश्लेषण पूर्वक निश्चय करना चाहिए। देखो, सत्य में किसी की लज्जा नहीं होती। सत्य में लज्जा का क्या काम है? शर्माने का क्या काम है? किसी कोई क्या कहेगा, ये सत्य में नहीं होता। झूठ में चलते हैं ये सब। हाँ, सत्य में किसकी लज्जा है? यह तो वस्तु स्वरूप है। ये 1946 का प्रवचन है। आप लोग जो बाद में आए तो बताता हूं मैं। ये 1946 के फरवरी के अंक में ये प्रवचन वहाँ पर करीब करीब 30 पेज 20-25 पेज में ये प्रिंट हुआ था। उस प्रवचन की अपनी स्वाध्याय चलती है। देखो, 1946 आया ना, तो इसमें 56 जोड़ दो तो संवत निकल आएगा, 55 या 56। तो 46 में 56 जोड़े तो संवत 2000 के आसपास की बात है। देखो आगे नीचे देखो। अब यहाँ इस बात की चर्चा की है गुरुदेव श्री ने कि सम्यक दृष्टि जीव जो वस्तु के स्वरूप को जानता है और अपने क्रमबद्ध परिणमन की जिसको श्रद्धा है, यानी ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा है, अकर्ता स्वभाव की श्रद्धा है, उसकी भावना कैसी है कि अहो इस सम्यक दृष्टि जीव की भावना तो देखो, वह स्वभाव से ही प्रारंभ करता है और स्वभाव में ही लाकर पूर्ण करता है। बाहर का काम नहीं है। उसने जहां से प्रारंभ किया था वहीं का वहीं ला रखा है। उस सम्यक दृष्टि ने अनादि अज्ञान भ्रांति मोह मिथ्यात्व को टालकर जिस ज्ञायक स्वभाव के आलम्बन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भावना अपनी परिणति भावना नाम परिणमन प्रकट करके जिसने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया और उसको वहीं का वहीं ला रखा है और उसी के आलम्बन से पूर्णता की प्राप्ति करी है। एक स्वभाव को छोड़कर वो शुरुआत भी वहीं से, उसमें प्रयाण भी उसी से और पूर्णता भी उसी से।
आत्मा में स्वयं आश्रय से साधक दशा प्रारंभ की है और पूर्णता भी स्वयं आश्रय से आत्मा में ही होती है। फिर वो अनादि के कोड़ा कोड़ी वाले लंबी लंबी स्थिति वाले कर्म सत्ता में पड़े हैं, तो कर्म भाई साहब कर्म की सत्ता में है कि तुम्हारी सत्ता में? अभी अपने को ये निर्णय करने में यदि घबराहट होती है तो फिर गुरुदेव का ये पैराग्राफ याद कर लो कि खूब विश्लेषण करके समझना चाहिए, उसे निर्णय पूर्वक स्पष्ट करके जानना चाहिए, उसे ढकना नहीं चाहिए। ये तो कोई बहुत गजब का 4 पंक्ति हैं जो अपने शास्त्र अभ्यास की दिशा को सही करने की लिए ये 4 पंक्तियां यहाँ पर आई हैं। अभ्यास तो करें अपन, पर अभ्यास की दिशा भी तो सही चाहिए। देखो यहाँ कहा कि केवल पूर्णता भी स्वयाश्रय से आत्मा में ही होती है, केवल ज्ञान संपूर्णतया निज में ही समाविष्ट हो जाता है। साधक धर्मात्मा अपने में ही समाविष्ट होना चाहता है। क्या ये पंक्ति देखो कितनी गजब की है। साधक धर्मात्मा क्या करना चाहता है? अपने को लगता है कि साधक धर्मात्मा व्रतादि पालन करना चाहता है, अपने को लगता है कि साधक धर्मात्मा कर्मों को खिराना चाहता है, साधक धर्मात्मा कर्मों की उदीर्णा करना चाहता है, साधक धर्मात्मा कर्मों का क्षय करना चाहता है, साधक धर्मात्मा वन खंडादिक में जाकर उग्र तपस्चरण की क्रिया करना चाहता है। कि ना ना ना, ये वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। देखो क्यों नहीं करना चाहता, कि सुनो कि देहादिक की क्रिया का वह कर्ता अपने को मानता नहीं, जानता नहीं। कर्मों की खिराने की, उदीर्णा की आदि के परिणमन का कर्ता अपने को जानता नहीं, अपने को मानता नहीं। परिणति में जो विकल्प राग रूप व्रतादि के उत्पन्न होते हैं, उन्हें अपनी कमजोरी जानता है और कमजोरी को अपना मानता नहीं। तो वह तो क्या चाहता है कि वह तो जिसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का स्फुरायमानपना जिसने प्रकट किया है, अतीन्द्रिय आनंद का आंशिक भाव वेदन में लिया है, जिसके आश्रय से उसमें ही रहना चाहता है, उसमें ही समा जाना चाहता है। ये है साधक का कार्यक्रम, साधक का एजेंडा, साधक का प्रोग्राम ये है। अपने को लगता है कि अब सम्यक दर्शन हो गया, अब व्रतादि क्यों नहीं लेते? तो व्रतादि तो वो अभी व्रतादि नहीं लेते, उस प्रकार की कमजोरी है, उसे जानता है। जब व्रतादि का परिणाम आया तो उस प्रकार की कमजोरी है, ये जानता है, लेकिन कमजोरी मैं हूं या मेरी है ऐसा मानता है नहीं। गजब की बात है। देखो, धर्मात्मा अपने में ही समाविष्ट माने समा जाना चाहता है। उसने बाहर से ना तो कहीं से प्रारंभ किया है, उसने अपने मोक्ष मार्ग का प्रथम कदम कोई बाहर के किसी भाव से, बहिर्वृत्ति से, ना बहिर वस्तु से, ना निमित्त से, किसी से उसने प्रारंभ भी नहीं किया है और ना बाह्य में कहीं रुकने वाला है। आत्मा का मार्ग आत्मा में से निकलकर आत्मा में ही समा जाता है। ये क्रमबद्ध पर्याय को समझ लेने से जिसने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया, जिसने अपने ज्ञायक भाव को दृष्टिगत किया, उस जीव की भावना ये है
देखो ये इसमें कोई कोई पैराग्राफ इतने गजब के हैं जो अभी अपन ने पढ़ा, 6-7 पंक्ति का पैराग्राफ, पूरे साधक दशा का चित्रण। आ गया कि नहीं आ गया? अपन पढ़ते हैं तो कर्मों की तरफ से जब पढ़ेंगे तो अपने को लगता है ये करा, ये तो ये गुण स्थान में ये कर्म की, इस प्रकृति का उपशम हुआ, इस प्रकृति का ये हुआ, ये हुआ, तो मान लो वो ही कर रहा हो, और इस गुण स्थान में ये वाले व्रत के परिणाम, इस गुण स्थान में महाव्रत के परिणाम, उसमें इस प्रकार की क्रिया, तो अपने को लगता है कि जैसे वो क्रिया ही कर रहा हो। तो वो क्या कर रहा है कि उसने तो जहां से प्रारंभ किया था वहीं रहता है, वहीं समा जाना चाहता है। तो उसके नास्ति में भी गुरुदेव ने फरमाया कि बाहर से कुछ प्रारंभ भी नहीं किया था, बाहर में रुकता भी नहीं है, और आत्मा का मार्ग आत्मा में से निकलकर आत्मा में समा जाता है। और आगे चर्चा। मैं द्रव्य हूं और मेरे अनंते गुण हैं। अब जरा द्रव्य गुण, अब जरा इस चीज को द्रव्यानि योग से समझते हैं। करणानि योग की चर्चा देखी अपन ने, और साधक की अंतरंग अवस्था क्या उसका कार्यक्रम है वो भी देखा। अब देखो, मैं द्रव्य हूं, मेरे अनंत गुण हैं, वे गुण पलटकर नाम परिणमित होकर समय समय पर एक के बाद एक अवस्था होती है। हो गया पूरा नक्शा, अपनी संरचना का नक्शा। मैं द्रव्य हूं, मेरे अनंत गुण हैं, वे गुण परिणमते हैं, तो उन गुण के परिणमन में समय समय पर एक के बाद एक अवस्था होती है। कैसी होती है कि उल्टी सीधी नहीं होती है, क्रम से होती है। कैसे क्रम से? कि क्रम नियमित क्रम से। जो अवस्था जिस काल में जो होनी है वही होती है। फिर आगे, और ना एक ही साथ दो अवस्थाएं एकत्रित होती। कि पहले पीछे की अवस्था, एक तो अवस्था पहले पीछे नहीं होती, समझना इसकी बात की गहराई समझना। एक तो अवस्था पहले पीछे नहीं होती, और पहले पीछे की दो अवस्था मिलकर एक अवस्था नहीं होती। फिर तीसरी बात, ये तो परिणमन का सिद्धांत रख दिया यहां पर। परिणमन का सिद्धांत, एक के बाद प्रति समय एक के बाद एक अवस्था होती है। वे एक के बाद एक होती है, इसको कहेंगे क्रमवर्तीपना। पर ये क्रमवर्तीपना कैसा है कि क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। क्रमवर्ती कहा तो क्रम से होती है ये कहा, पर किस क्रम से होती है? कि अपने क्रम नियमित क्रम से होती है, आगे पीछे नहीं होती, और आगे पीछे की दो अवस्थाएं मिलकर एक नहीं होती। दो बातें कही। तीसरी बात, कोई भी समय अवस्था के बिना खाली नहीं जाता। हाँ, यानी प्रत्येक समय में एक अवस्था है, वो अवस्था आगे पीछे नहीं होती, दो अवस्था मिलकर एक अवस्था नहीं होती, और कोई समय बिना अवस्था का नहीं होता। क्या गजब बात है! यह है वस्तु स्वरूप का परम सत्य। इसको ढांकना नहीं चाहिए। केवल ज्ञान और मोक्ष दशा भी मेरे गुण में से ही क्रमबद्ध प्रकट होती है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर अपनी पर्याय प्रकट होने के लिए किसी पर वस्तु पर लक्ष्य नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ऊपर से देखो, मैं द्रव्य हूं, मेरे अनंत गुण हैं, उन गुणों का परिणमन क्रमवर्ती रूप से, क्रम नियमित स्वरूप से प्रति समय आगे पीछे हुए बिना अपने क्रम में होता है। किसी के कराए होता नहीं, अपने से ही अपने क्रम में होता है।
दो अवस्थाएं एक साथ प्रकट नहीं होती, कोई समय अवस्था बिना की का वस्तु होती नहीं। तो फिर क्या निर्णय हुआ कि जो कुछ परिणमन है, चाहे केवल ज्ञान रूप हो, चाहे मोक्ष रूप हो, चाहे साधक अवस्था रूप हो, सब परिणमन क्रमबद्ध ही होता है, अथवा कि अज्ञान रूप परिणमन हो वह भी क्रमबद्ध ही होता है। तो फिर क्या हुआ कि अब जब यह निर्णय हुआ कि अज्ञान रूप परिणमन, साधक भाव का परिणमन, साध्य भाव का परिणमन, सब ही परिणमन क्रमबद्ध रीति से अपने अपने समय में होता है, तो किसी भी पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य रखने का कोई काम ही ना रहा। ये है क्रमबद्ध पर्याय को समझकर उसका फल के ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि, अज्ञान का नाश और ज्ञान भाव का उदय। देखो कहते हैं अपनी पर्याय प्रकट होने के लिए किसी पर वस्तु का लक्ष्य न रहेगा और इसलिए किसी पर वस्तु पर राग द्वेष करने का कारण नहीं रहेगा। आपसे हम किसी प्रकार का हम आपसे अपेक्षा रखें तो आप जय जिनेंद्र ना करो तो हमें द्वेष का भाव होए, और बाजार में सैकड़ों व्यक्ति निकलते हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं, वे नहीं करते जय जिनेंद्र तो हमें कोई द्वेष होता है क्या? तो द्वेष कहाँ हुआ कि आपने अन्य से अपेक्षा रखी तो द्वेष हुआ, और अपेक्षा क्यों रखी कि इससे कुछ होता है। तो जब किसी से कुछ नहीं होता, अपना सर्व परिणमन अपने क्रमबद्ध रीति से अपने में अपने से स्वकाल में ही होता है, तो किसी पर वस्तु पर अपेक्षा रखने का, लक्ष्य रखने का कोई कारण ही शेष ना रहा। और जब कारण शेष ना रहा तो राग द्वेष का कारण भी कहाँ रहा। ये गुरुदेव की शैली तो देखो कैसे समझाते हैं। मान लो है ना, कभी कभी तो लगता है कि जैसे छोटा बच्चे को अपन वो ऐसे उसके हाथ में वो पेंसिल पकड़ाकर और अपन अपने हाथ से घुमा घुमा कर अक्षर बनाना सिखाते हैं ना, जैसे ऐसे हमें मोक्ष मार्ग में वस्तु का स्वरूप कैसे समझना चाहिए ऐसे सिखाते हैं। और सच्चाई ये है कि गुरुदेव की उंगली पकड़कर चलो, निश्चित तर जाओगे। तो वे तार देंगे कि ना ये नहीं कहते, वे तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ऐसा पता बताते हैं कि तुम अपने स्वरूप को स्वतः प्राप्त कर लो। गजब की बात है। देखो इसका अर्थ यह हुआ, समस्त पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर आत्मनिरीक्षण में ही लग जाता है। अब बचा क्या? बाह्य में कुछ रहा नहीं, अब बचा क्या? आत्मनिरीक्षण। ऐसा होने पर अपने में भी ऐसी आकुलता का विकल्प नहीं रहेगा कि मेरी पूर्ण शुद्ध पर्याय कब प्रकट होगी। इसलिए ज्ञानी को उतावली होती नहीं, धीरज रहता है, क्योंकि तीन काल की क्रमबद्ध पर्याय से भरा हुआ द्रव्य उसकी प्रतीति में आ गया है। तात्पर्य यह है कि जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करता है वह जीव अवश्य ही आसन्न नाम निकट मुक्तिगामी होता है। उसके भव केवल ज्ञानी ने देखे ही नहीं, अनंते 2-4 भव हैं उनके ज्ञान में, तो वो एक ज्ञानी के ज्ञान में भी हैं इतने कितने कि अब भव है नहीं, बस यही हो गया ना। देखो अब फिर नीचे प्रश्न आया, यदि क्रमबद्ध पर्याय जब जो होनी हो वही होती है तो फिर विकारी भाव भी जब होना होंगे तभी होंगे ना।
हम क्या करें? क्रोध का परिणाम, लालच का परिणाम, मान का परिणाम, माया का परिणाम, व्रत का परिणाम, जो कोई दया का परिणाम, जो कोई विकारी भाव जब उत्पन्न होना है तब होते हैं, होंगे ना, क्योंकि क्रमबद्ध हैं वे तो। उत्तर देखो, अरे भाई तेरा प्रश्न विपरीत को लेकर उपस्थित हुआ है। जिन शासन में एक एक विवक्षा, एक एक विवेचना, एक एक निरूपण, वो सब कुछ ही वीतरागता के लिए है, राग के पोषण के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा गया है जिनवाणी में। एक भी शब्द जिनवाणी में राग के पोषण का नहीं है। तो राग की चर्चा तो है कि राग की चर्चा राग के पोषण के लिए नहीं, अभी तो अपन ने देखा करणानि योग से डरना नहीं है, चरणानि योग से अपने को पामर नहीं महसूस करना है, अपने को तो परम सत्य की का निर्णय खूब विश्लेषण करके, बराबर यथार्थ निर्णय करके अपने स्वभाव का आश्रय लेना है। डरना नहीं है, पामरता की जरूरत नहीं है, प्रभु का आश्रय लेकर पर्याय में प्रभुता प्रकट करनी है। ये जिन शासन का तात्पर्य है। तेरा प्रश्न विपरीत को लेकर उपस्थित हुआ है, बहुत गंभीर इसमें गुरुदेव ने जवाब दिया है। जिसने अपने ज्ञान में यह प्रतीति कर ली है कि विकारी पर्याय जब होनी थी तब हुई, तो उसकी रुचि कहाँ जाकर अटकी है ये तो बताओ। जो तुमने प्रश्न किया कि क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जब जो होना है वही होता है, तो जो राग विकारी भाव जब होना है तब होगा, तो तेरी रुचि कहाँ है? क्योंकि जब जिसने यह निर्णय किया कि विकारी पर्याय जब होनी थी तब हुई है, तो उसकी रुचि कहाँ है? ज्ञान की रुचि है कि विकार की रुचि है? विकार की रुचि है तो उसे निर्णय नहीं है कि क्रमबद्धता का, और जिसे क्रमबद्धता का निर्णय है उसे विकार की रुचि नहीं है। ये उत्तर है। देखो भाई, तुमने किस सिद्धांत के आधार पर हमसे प्रश्न किया है? क्रमबद्धता के सिद्धांत के आधार पर तुम पूछते हो कि जो विकार जब होना है तब होगा, तो तुम्हारा प्रश्न विपरीतता को लेकर उपस्थित हुआ है। ये कहा क्योंकि इसमें क्या विपरीतता है कि ये विपरीतता है कि तुम एक तरफ क्रमबद्ध के सिद्धांत को रखते हो और दूसरी तरफ विकार के जो होना है वो होता है ऐसा कहते हो। तो बात तो ठीक है, विकार तो जब होना है जो होना है वही होता है, लेकिन इसमें तुम्हारी रुचि तो, यदि तुम क्रमबद्धता को मानने वाले हो तो तुम्हारी रुचि तो ज्ञान स्वभाव की है। ज्ञान स्वभाव की रुचि है क्रमबद्ध वाले को। उसको उल्टा पूछते हैं कि भैया जब तुमने ये क्रमबद्धता को रख करके प्रश्न किया है तो तुम्हारी विपरीतता यहाँ ये आई कि और होते हुए राग के ज्ञान स्वरूप की रुचि है कि तुम्हें राग की रुचि है, ऐसा प्रश्न रख दो। यदि राग की रुचि है तो तुम क्रमबद्ध के सिद्धांत को जानते ही नहीं हो, और यदि तुम क्रमबद्ध के सिद्धांत को जानकर हमसे प्रश्न करते हो तो तुम्हें राग की रुचि हो नहीं सकती। अद्भुत जवाब है। हम इस जवाब में ये उसका प्रश्न जो था कि जो विकारी भाव अपने क्रम नियमित परिणमन में जो होना है वही होता है, कि हाँ वही होता है, लेकिन तुम क्रमबद्धता के सिद्धांत को मानने वाले हो तो तुम्हारी रुचि ज्ञान पर होती है, होनी चाहिए नहीं, होती है।
और तुम्हें राग की रुचि है तो तुम क्रमबद्ध के सिद्धांत को नहीं मानते, फिर तुम हमसे झूठे बोलने बुलाने के लिए बात करते हो। देखो दोबारा पढ़ते हैं, ये रेड अंडरलाइन है ना, देखो। विकारी पर्याय जब होनी थी हुई तब हुई, तो उसकी रुचि कहाँ जाकर अटकी है, प्रश्नवाचक, रुकी है। विकार को जानने वाले के ज्ञान की रुचि है या विकार की रुचि है, प्रश्नवाचक। विकार को यथार्थतया जानने का काम करने वाला वीर तो अपने ज्ञान का है। विकार को विकार जानने वाला, जो विकार को अपना स्वभाव या स्वभाव की प्राप्ति का कारण मानता है, उसका वीर तो विपरीत दिशा में परिणमित है। वो वास्तव में स्वरूप का कार्य नहीं है। विकार को यथार्थतया जानने का काम करने वाला वीर तो अपने ज्ञान का है, और उस ज्ञान का वीर्य विकार से हटकर स्वभाव के ज्ञान में रुक रहा है। अटक रहा शब्द डाला ना, रुक रहा है। स्वभाव के ज्ञान में रुका हुआ वीर्य विकार की या पर की रुचि में कदापि नहीं अटकता। अटकता शब्द यहाँ ठीक है, वहाँ रुका हुआ वीर्य। स्वभाव की, पीछे शब्द था देखो, स्वभाव के ज्ञान में रुका हुआ वीर्य विकार की या पर की रुचि में कदापि नहीं अटकता या रुकता, किंतु स्वभाव के बल से विकार का अल्पकाल में क्षय होता है। जिसे विकार की रुचि है उसकी दृष्टि का बल यानी वीर्य का भार विकार की ओर जाता है। जो होनी होती है वही पर्याय क्रमबद्ध होती है। इस प्रकार जिसका वीर स्वीकार करता है, यह स्वीकार करने वाले के वीर में पर में सुख बुद्धि नहीं होती, किंतु स्वभाव में ही संतोष होता है। ये चर्चा आई। इसके बाद से 323 गाथा, 321, 322 की चर्चा हो गई और 323 की चर्चा आगे चलेगी। अपन आगे की स्वाध्याय में